खंबा गनी मेरे प्यारे MRPNs मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स अगली न्यूज़ के लिए स्टार्ट है। तीसरा वीडियो है 2020 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स का और शुरू कर रहे हैं हम इसको। तब तक सभी लोग जुड़िए। सभी लोग क्या करना स्टार्ट करना है, मारो राजस्थान परिवार का हिस्सा बनने के लिए फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और करंट अफेयर सीरीज़ का बेनिफिट ले सके और अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। कुछ नहीं लगेगा, 1 सेकेंड लगना है, फटाफट से कर दो, ठीक है। इतने में मैं अपने बारे में बताती हूँ और फिर करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। मेरे बारे में आप सब जानते ही हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा, RS प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इस एक्सपीरियंस को यूज़ कहाँ पे करोगे? अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ACF की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। डॉक्टर तरुणा स्पेशल RS का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के सेपरेट बैचेस है। सही सुना है आपने, कौन से बैचेस हैं बच्चों? सेपरेट बैचेस हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, मैं सिंगल बैच नहीं लेती हूँ, सेपरेट बैचेस लेती हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कराने वाली हूँ। 80 to 90% सिलेबस में आपको कवर करूंगी। आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, तो जल्दी करें, देरी ना करें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम ज्वाइन करेंगे। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन ACF वाले बच्चों के लिए जो अपना एनवायरमेंट ऑप्शनल पहले कवर नहीं कर सके, जो अपना पेपर 1 तैयार नहीं कर सके, जो अपना पेपर 2 तैयार नहीं कर सके। अब वेट नहीं करो, अनअकैडमी प्लस से जुड़ जाओ, ज्वाइन करो। RAS क्रैकर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करो, आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों इसकी स्पेलिंग प्लीज ध्यान से देख लेना, RAS क्रैकर, ठीक है। RAS फिर क्रैक और फिर ER लगाना है साथ में। एग्जाम तो हमें क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि RPSC सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करेंगे तो क्या सिर्फ RAS ACF की तैयारी होगी, वो भी सिर्फ मेरे थ्रू? अगर किसी को SI पटवारी रीट की तैयारी करनी है तब हम क्या करेंगे? टेंशन मत लो, उनके लिए अलग से बैचेस हैं। SI का बैच चल रहा है बच्चों, रीट का बैच चल रहा है, ये 60 दिन का कांस्टेबल का बैच है और RAS का एक फाउंडेशन बैच अलग से है। इस बैच कोर्स में मेरा रोल रहेगा, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी जनवरी महीने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे हैं, हमने आपको सजा के दे दिए प्लेट में। जिसका कोर्स जो देखना है, जिस एग्जाम की तैयारी करनी है करो। RAS क्रैकर रेफरल कोड रट लो, इसको यूज करना मत भूलना, 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है, लर्निंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लो। ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद क्या करना है? ओपन करने के बाद ये वाला पेज आ जाएगा। इस वाले पॉइंट पर ये जो 3 लाइन और एक डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करते ही ये वाली स्लाइड दिखने वाली है। मैनेज गोल्स पे क्लिक कर दो। किस पे क्लिक कर दोगे? मैनेज गोल्स पे क्लिक कर दो। मैनेज गोल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दो RPSC। RPSC टाइप करते ही ये RPSC आ जाएगा। इस ऐड वाले बटन पे, इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना। बैक जब भी आप वापस जाओगे तो ये वाला पेज दिखाएगा आपको। UPSC के इस एरो पर क्लिक करते ही RPSC आपका गोल ऐड हुआ मिलेगा आपको। इस पे क्लिक करना है आपको, RPSC पे। RPSC पे क्लिक करने के बाद अगली स्लाइड कैसी आएगी? ये आपको ले जाएगा अनअकैडमी के प्लस के RPSC पेज पे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे आपके प्लान्स हैं, टाइम बाउंड प्लान्स है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का। कौन सा प्लान लेना चाहिए? RAS वाले बच्चों 2 साल का प्लान लो। रेफरल कोड जो मेरा डिस्काउंट कोड है RAS क्रैकर, इसको अप्लाई करने के बाद जो इसका प्राइस है वो बता रही हूँ 7560 रुपए। बिना कोड के ये कोर्स 8400 रुपए का है, ठीक है। तो 7560 रुपए का हो जाएगा, सोचो ही मत, इसको ज्वाइन कर लो। 7500 में प्री मेंस इंटरव्यू की क्लासेस, टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, और क्या चाहिए, ठीक है। कहीं पे नहीं मिलेगा। और आप 1 साल का भी प्लान चूज कर सकते हैं। मैं 2 साल का क्यों बोलती हूँ? RPSC टाइम लगा देती है, पेपर करते करते होते होते लग जाता है ना टाइम। और 1 साल और 2 साल के प्राइस में डिफरेंस कितना है बच्चों? देखो, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए का। वरना अभी लोगे 1 साल का 6300 का, अगले साल फिर लोगे 6300 का, 12600 रुपए लग जाएंगे उस चीज के लिए। अभी अगर पे कर रहे हो तो सिर्फ 7560 रुपए लग रहे हैं। तो 2 साल का लो। जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो 1 महीने या 3 महीने का बैच ले ले। पटवारी वाले बच्चे 6 महीने का, 1 साल का। एग्जाम हमारे पोस्टपोन होते रहते हैं RPSC में, सबको पता है। तो ये कहूंगी 1 साल का या 2 साल का ही चूज करे, फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देख रहे हो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो रही है ना, सही चल रही है। चले, उसके बाद आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? ये चीज मेरे साथ भी हो जाती है बहुत बार, और ह्यूमन बीइंग है, आई होप सबके साथ होती होगी।
क्या करते हैं, सुबह लगता है शाम को पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और रात को खाना वाना खा के पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट में नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यही अगर हम पूरा दिन इस तरीके से पूरा दिन अपना वेस्ट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कल करेंगे, कल के बाद सोचते हैं परसों करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं, क्योंकि कल किसकी नहीं आई थी, रावण की भी नहीं आई थी, हमारी क्या आएगी। ठीक है, मेरे घर का पेट डायलॉग है जो मुझे सुनने को मिलता है। ठीक है, तो केवल दिन बर्बाद हो रहा है अभी, तो आगे जाके आज से 10-12 साल के बाद हम सोचेंगे हमारा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। तो इस जीवन को हमें अभी सुधारना है। मुझे पता है आप सभी पढ़ते होंगे, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर मोटिवेशन लो हो जाए तो इस लाइन को याद करके आप दोबारा पढ़ने बैठ सकते हो, उसी समय पढ़ने बैठ सकते हो। एक तो कभी भी कल नहीं कहना, कभी भी कल अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दो कि ये काम कल से करूंगा। ठीक है, इसको कब से करना है, अब से करना है। ये चीज सोच लो, मेरे साथ भी होती है, मैं भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, साथ में मिलके करेंगे, आप और हम, एमआरपीएंस और हम। इतनी देर हो गई, सारी चीजें बता दी, प्लस के बारे में बता दिया, ये बता दिया, करंट अफेयर्स जस्ट शुरू करने वाले हैं, अभी कर ही रहे हैं। इतनी देर में आपने अपना काम किया या नहीं किया? लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब के बाद घंटी जो है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो 8 बजे आए तो 8 बजे, अगर एक कोई सरप्राइज वीडियो मान लो मैं रात को 12 बजे रिलीज कर रही हूँ, तो घंटी बजनी चाहिए आपके फोन में। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो इसे। शुरू करें। कल का क्वेश्चन है, रिविजन क्वेश्चन है, कितने बीचेस जो हैं इंडिया ने रिकमेंड किए हैं, कितने बीचेस के लिए, कितने समुद्री तट के लिए भारत सरकार ने सिफारिश की है, इनको हमें कौन सा ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। 6, 11, 15, 8, 10, अब याद नहीं होना चाहिए। 8 मैंने आंसर ही बोल देती हूँ, क्या करती हूँ मैं। क्या आंसर है इसका, फिर भी लिखो, चलो बताओ मुझे। बोल ही दिया, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्साइटमेंट में आके ना। इसका आंसर क्या होगा, 8 आंसर है इसका। ठीक है, शनि का नंबर, पानी का, नीला नीला, मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर, 7+1 याद करवाया था, अगर याद हो तो। कितने बीचेस हैं, 8 बीचेस। बीचेस भी याद करवाए थे, गुजरात में कौन से हैं, केरला में कप्पड़ था, कर्नाटका के अंदर कासरगोड था, और पुदरी नामक एक नाम था। ठीक है, इस तरीके से दमन द्वीप में घोगला था, दिया से घी, याद होंगे आई थिंक सबको, मैंने याद करवाए थे। ठीक है, चले आज का अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जो है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हिंदी में बोलेंगे तो मानव पूंजी सूचकांक, कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संस्थाओं के नाम क्या हैं? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक। क्या आंसर होगा? आंसर लिख के बताओ मुझे, अगर आता है तो आंसर लिख के बताओ, शाबाश। और लगे रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आप में से कौन कौन बच्चा कितने लोगों को शेयर कर रहा है, कमेंट्स में जरा लिख दो, लिख दो कमेंट में आज। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ई। याद कैसे करें, कैसे याद करना है, कुछ नहीं करना। ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, धन, बहुत सारा धन। कैपिटल की हिंदी क्या है, पूंजी। तो पूंजी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में इंसानों से रिलेटेड पूंजी, इंसान हमारे कितनी पूंजी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या वो कितनी वैल्यू रखते हैं। हर जगह पे देख लो आप, कहीं पे भी हो, इंसान की वैल्यू मनी से तो तोली जाती है, हम इस चीज को मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल कैपिटल इंडेक्स देखा जाता है तो कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा। कैपिटल मतलब पूंजी, और इसका कर्ता धर्ता, इसका हिसाब, इसका लेखा जोखा कौन रखेगा, वर्ल्ड का बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। याद कर लो, इस तरीके से याद कर लो। कैपिटल मैंने पैसा, पैसा किसके पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है। ह्यूमन कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन आगे शब्द लग गया ना, मतलब इंसान की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। जब एक बच्चा 18 साल तक बड़ा होगा तो वो किस लायक हो गया है, उसकी पूरी ग्रोथ देखी जाती है, वो सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है 18 साल की उम्र में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल। तो कितनी उम्र तक का नापते हैं ये, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक क्या है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, ये सारे निमोनिक्स अभी लास्ट में बताऊंगी, अभी पिक्चर बहुत सारी बाकी है। ये मत सोचो कि मैडम ने ह्यूमन कैपिटल बता दिया वर्ल्ड बैंक हो गया, नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, निमोनिक्स अभी सारे आने बाकी हैं। ठीक है, रैंक क्या है इंडिया का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में, 132, 116, 121, 108 या 120? अब ये इस तरह के नंबर हैं। चलो पहले सोच लो, आप कह रहे थे मैम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया करो, सोच लो, सोच लो, आंसर दो। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है 116।
अब देखो, वर्ल्ड बैंक तो इंसान की पूंजी, उसकी कीमत लगाता है कब? जब बच्चा कितने साल का हो जाता है? 18 साल का। और हमारे घर वाले कब लगाना शुरू कर देते हैं? जब हमारी उम्र कितनी हो जाती है? 16 साल का ही पैदा होता है बच्चा, तभी सोचने लग जाते हैं कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और 16 साल की उम्र में आते ही बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर जो है बनता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा भी प्रेशर बनता है, बच्चा आर्ट लेना चाहता है, पेरेंट्स कहेंगे मेडिकल लो। बच्चा मेडिकल लेना चाहता है, पेरेंट्स कहेंगे आर्ट लो। किस किस के साथ होता है ऐसा? तो हमारा नंबर कितना है? 16। 16 के आगे एक तो लगा ही दोगे, 116, ऐसे याद करो। तो भारत का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कितना रैंक आया है? 116 रैंक। क्योंकि हमारे माँ बाप हमें 16 साल की उम्र से बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ अपनी कीमत बना लो, कल को कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला एंड ढिमका। ठीक है, याद हो गया? चलो ठीक है, 116 रैंक जो आया है। अब स्कोर कितना है हमारा? स्कोर कितना है? हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं आधा नंबर भी दे के खुश नहीं होते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो हमारी कितना लगाया है? इंडिया का स्कोर कितना है? आधे से कम। कितना कम? 1 पॉइंट कम। कितना? 0.49। 0.49 याद कर लोगे। पिछले साल कितना था? 0.44 था। इस साल कितना हो गया? 0.49 हो गया। याद हो गया सबको? ठीक है। ये इंडेक्स कितने देशों का नापा है वर्ल्ड बैंक ने? 174 देशों का, 174 देशों का। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक में सब कुछ कहीं ना कहीं पूंजी पैसा आएगा ही आएगा। वर्ल्ड बैंक कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। तो इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या होगा? इनके प्रेसिडेंट के पास तो खूब सारा माल होना ही चाहिए ना। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है भाई, तो इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मालपास। पास में ही माल है इनके, ठीक है। और डेविड रॉबर्ट तो नाम होते ही हैं, हम सबको पता है उधर के। डेविड रॉबर्ट मालपास। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो रहा है? लेक्चर पसंद आ रहा है? तो क्या करना है, मैं अपना काम करके आई हूँ, आप भी करो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। और जो सब्सक्रिप्शन पे जब घंटी बजती है, आपको पता चलता है वीडियो आ गया, उसी समय वीडियो देखो। और किसी को शेयर करना भूल गए हो तो उसे शेयर भी करो, ठीक है। क्योंकि मारो राजस्थान कहाँ तक पहुंचाना है? गांव गांव तक, ठीक है। चलो, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उस समय में जितनी संस्थाएं बनी थी सबके हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ट्रंप के देश में वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। क्लियर है सबको? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अगला क्वेश्चन। अब भारत की इकोनॉमी की बात चल रही है। इकोनॉमी पे अलग अलग संस्थाएं हमारी जीडीपी नापती हैं, ठीक है। फिच सॉल्यूशंस ने भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी नापी है 2020-21 के लिए? नेगेटिव में नापी गई है, -8.6%, -11.4%, -9.5%, -10.7%, या फिर -11.9%। कैसे याद करोगे बताओ? किसी को आता है तो आंसर बताओ, नहीं तो फिर हम इसको करते हैं। हाँ, अपना काम ना नहीं भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई, फटाफट से फटाफट से। अनअकैडमी प्लस पे जुड़ जाओ। इतने ही अमेजिंग तरीके से पढ़ना चाहते हो, मेरे आरएएस बैच, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो। आप इंजॉय करोगे, आपको पढ़ाई आसान लगने लगेगी। आरएएस क्रैकर, आपको स्कूल डेज याद आ जाएंगे। वहां पे तो पढ़ के ही आते थे, मैडम 3 बार रिवाइज कराती थी, मैं भी कराती हूँ क्लास में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं सोचना। आजकल इकोनॉमी कम चल रही है, तो सारा जिम्मा देश का किसके ऊपर है? किसको कोसा जाता है तकरीबन, अगर इकोनॉमी में कुछ हो जाए, कुछ भी? देश के प्रधानमंत्री को। किसको? मोदी जी को। मोदी जी का नंबर क्या बताया था मैंने? शनि का नंबर, 8 नंबर। तो फिच सॉल्यूशन ने भी कितनी जीडीपी नापी है? 8। कितनी? -8.6%। ऐसे याद हो जाएगा आपको, याद कर लोगे। -8.6%, कभी नहीं भूलोगे। पहले इसने कितनी बताई थी? पहले भी एक बार जीडीपी ग्रोथ, ये बीच बीच में बताते रहते हैं, पहले इसका आधा कर दो, 4.5 के प्रतिशत जो है बताई थी, ये रहा, ठीक है। पहले फिच सॉल्यूशन ने कितनी एस्टिमेट की थी, कितना अंदाजा बताया था? -4.5%। अब कितना बता दिया? 8.6% जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसने एक बार 2021-22 के लिए, आने वाले सालों के लिए 5% भी बताई थी कभी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है। 8.6%। याद कर लो, अर्थव्यवस्था का दोष किसको दिया जा रहा है? मोदी जी को दिया जा रहा है। फिच सॉल्यूशन ने तो उन्हीं का नंबर वाली जीडीपी बता दी कि 8.6% कम हो जाएगी। याद हुआ या नहीं हुआ? इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है, कर दो, मुझे कहना नहीं पड़े, अब फटाफट कर दिया करो, कुछ नहीं लग रहा, ठीक है।
2 अक्टूबर 2020 कौन सी जयंती मनाते हैं? गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है इसी दिन, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक समिट, एक सम्मेलन को क्या करने वाले हैं? उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उस सम्मेलन का नाम पूछा गया है, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट डैश समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020। कौन सा समिट है बताइए? परिश्रम, प्रगति, आयुष्मान या फिर वैभव। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख ले, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लाती हूँ, इस लिहाज से हमारे यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट्स होने चाहिए, है ना, ज्यादा ऑडियंस होनी चाहिए। बताइए क्या आंसर है इसका? अब इसकी तारीख याद करो, 2 अक्टूबर 2020 क्या होता है? गांधी जी का जन्मदिन होता है। तो गांधी जी किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? जो उन्होंने अपना हथियार बनाया था स्वतंत्रता संग्राम में, किसको बनाया था? खादी को बनाया था। खादी के वस्त्र पहनते हैं। हमारे मोदी जी क्या है? दोनों चीजों का ब्लेंड है, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। गांधी जी की खादी वाली जैकेट भी पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, ठीक है। तो साथ साथ ये विज्ञान को अपनाना भी जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या नारा दिया था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है? वैभव। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है? कौन सा सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं? वैभव का। किस चीज से रिलेटेड है वैभव? कुछ समझ में आया? विज्ञान से, वैज्ञानिकों का सम्मेलन हो रहा है। देश के विदेश के वैज्ञानिक आएंगे इस सम्मेलन में। याद हुआ? 2 अक्टूबर 2020। हमारे मोदी जी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का मिक्सचर है। समझ रहे हो? पूरे, अब पूरा इसका नाम देख लो। वैभव का पूरा नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, क्या नाम है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। कब? 2 अक्टूबर 2020 को। कौन करने वाला है? मोदी जी करने वाले हैं। आप भी उद्घाटन कर दो इस चैनल का, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में पोषण अभियान एक शुरू किया गया है। इसके अंदर माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, उसको कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसके और एक और मंत्रालय के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो पहले से था, अब कौन से मंत्रालय को हमने जोड़ा है इसमें, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है? बताइए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज वेलफेयर, इसको क्या बोलते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, या फिर आयुष मंत्रालय। बताइए। अब ये सारे ही लगते हैं भाई, किसी को भी शामिल कर सकते हैं कुपोषण के अंदर, किसी को भी, कोई भी आपके दिमाग में आ सकता है अगर नहीं पढ़ा होगा तो याद करना आना चाहिए ना, मैं करवाऊंगी याद, डोंट वरी। किसने किया है? इसका आंसर है बच्चों आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। क्यों इसको जोड़ा गया? इसको इसलिए जोड़ा गया, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है मान लो, आजकल क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कौन से हॉस्पिटल में ले जाते हैं? एलोपैथिक हॉस्पिटल में। मैं इतने छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, ड्रिप लगी हुई होती है, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा नहीं भाई, एलोपैथी के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, ठीक है। मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ, होते हैं साइड इफेक्ट। एक चीज का ट्रीटमेंट होगा, दूसरी साथ में आ ही जाती है, ठीक है। तो खैर मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ये मत सोच लेना भाई, डिस्क्लेमर साथ में, ठीक है। तो हमारी भारत सरकार ने सोचा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ हो, अगर कोई बच्चे को दवाई भी देनी पड़ती है या कुछ और भी करना चाहता है, तो हम अपनी पुराना जो हमारा विज्ञान है, आयुर्वेद का विज्ञान, उसको उपयोग करके बच्चों के जो कुपोषण की समस्या है उसको ठीक करेंगे। तो कौन से मंत्रालय को जोड़ा गया है? महिला और बाल विकास के साथ आयुष मंत्रालय को जोड़ा गया है। कोई फूड प्रोसेसिंग नहीं है, कोई मानव संसाधन नहीं है, कोई स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है। समझ में आ रहा है? कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। रट लो इसको, आयुष मंत्रालय। तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ, नए अध्यक्ष, नए प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? सतीश झा, S रमेश, अनिल धस्माना और V श्रीधर। किसको चूज किया गया है? अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी लग रही है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें कोई बंदा ऐसा चाहिए, जो आजकल साइबर क्राइम कितने होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें, हैकिंग वैकिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसमें हमें ऐसा बंदा चाहिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आए और ऐसा धमाका करे, कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको आते ही सॉल्व करते।
उसको आते ही क्या कर दे, सॉल्व कर दे। तो उस बंदे का नाम क्या है, धस्माना, अनिल धस्माना। धमाके से याद कर लो, एनटीआरओ में धमाका करने कौन आ रहे हैं, अनिल धस्माना, यानी कि वो संस्था को ठीक ठाक बिल्कुल सही तरीके से, ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बताती हूँ ताकि आपके माइंड में ज्यादा समय तक मेमोरी बनी रहे, और कोई मकसद नहीं है, ठीक है, इसको लाइटली लेना है इन जो भी मैं बातें बोलती हूँ आपको, ठीक है। तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं, अनिल धस्माना बने हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ, शुरुआत कहां से की थी, याद कर लो क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कहाँ लेके, इन्हीं को क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि ये रॉ के जो हमारी रिसर्च और एनालिसिस विंग है उसके पहले प्रमुख रह चुके हैं, तभी इनको एनटीआरओ में भेजा गया। इनको अंत तंत मंत सब पता है इनको, ठीक है, कहाँ पे क्या लूप होल मिलेगा। क्लियर है सबको। अगली एक किताब आई है, अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। तो बच्चों हिंदी में भी ऐसे ही लिखी जाएगी, हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढने की कोशिश बहुत की मैंने, मिला नहीं मुझे। अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है। तो ये बुक जो है ये लिखी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट ने अपनी यादें, अपनी जो भी उनके डिटेल्स हैं वो सारी इसमें लिखी गई है। इसको एक जो है प्रेसिडेंशियल मेमोरियर भी बोलते हैं, ठीक है, मेमोरियर भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस देख लो, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, मनमोहन सिंह और बराक ओबामा, किसने लिखी है। अब इन चारों के अंदर से अब ट्रंप जी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ भाई डिस्क्लेमर साथ में, किसी की बुराई नहीं कर रही हूं मैं। ट्रंप जी जो है ना यूएसए के प्रेसिडेंट, हमारी अच्छी बनती है सारी बातें, ठीक है, लेकिन रोज अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं या नहीं करते, मुझे एक बात बताओ, करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। तो इन्होंने ये कोई प्रॉमिस पक्का नहीं कर सकते, छोड़ दो, ट्रंप ने तो नहीं लिखी, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो तो भैया मतलब कि क्या स्टील मैन, आयरन मैन टाइप है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं, किताबें लिखे, जिम विम ज्यादा जाते हैं वो लोग, है ना। और मनमोहन सिंह जी तो अभी तो इतनी उम्र हो गई है, इतने वृद्ध हो गए हैं, तो वो किताब नहीं लिखी उन्होंने, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो कौन बचे, बराक ओबामा, याद कर लो, याद करना है हमें कुछ भी बना के, प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। जब उल्टे पुल्टे तरीके से याद करते हैं तो घी भी निकल आता है, ठीक है, सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकालना पड़ता है। तो बराक ओबामा ने कौन सी किताब लिखी है, लिख के बताओ सभी, अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। आप भी प्रॉमिस करो, मारो राजस्थान परिवार से जुड़ोगे, लोगों को जोड़ोगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे, ताकि मैं बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँ। एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, एनसीईआरटी सीरीज, राजस्थान अध्ययन की किताबें 9th to 12th, ठीक है। तो उस पर काम चल रहा है, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो पढ़ने का मज़ा भी आएगा, आपको भी, मुझे पढ़ाने का भी, आपको पढ़ने का भी, ठीक है। बराक ओबामा, क्लियर है सबको। अब रिवाइज करते हैं, किताब का फ्रंट पेज देख लो, बराक ओबामा अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, याद हो गया। अगला क्या है, वैभव। अब क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है, पूछ सकते हैं वैभव क्या है भाई, तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कोई कृषि मंत्रालय की स्कीम है, कोई बच्चों के विकास के लिए कोई चीज है, नाम वैभव है, लेकिन नहीं, ये क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, यानी कि सम्मेलन है। कौन उद्घाटन कर रहे हैं, मोदी जी। कब कर रहे हैं, खादी की जैकेट पहन के 2 अक्टूबर 2020 को करने वाले हैं। ये इसरो के जो चीफ हैं, इनका ये इमेज क्यों लिया है, ये मुझे बहुत इमोशनल लगता है, ये मुझे बहुत फेवरेट है मेरा, कि देश के प्रधानमंत्री हमारे वैज्ञानिकों का कैसे हौसला बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना मैं मोदी जी की तारीफें करने यहाँ पे आती हूँ, नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको याद करवा दूं चीजें, ठीक है। तो खादी की जैकेट पहन के साइंटिस्ट का जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या रखा है, 2 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन करने वाले हैं, किसका, वैभव का, याद कर लो, हो गया। इसका संस्कृत का श्लोक भी है, पर मुझे इतना ज्यादा तो नहीं बोलना आएगा, शुद्धा हिम बुद्धि किल काम धेनु, हाँ, तो कुछ मतलब तो अच्छा ही होगा, शुद्धा ही बुद्धि किल काम धेनु, पूछेंगे नहीं कह रही है आपसे कभी, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, जिसके पास खूब सारा माल है, मालपास, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में। हमारा क्या रैंक आया है, अब ये जो है इन्होंने तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज कर दिया। ये ह्यूमन कैपिटल वर्ल्ड बैंक कितने साल की उम्र में मानता है, जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है। हमारा रैंक क्या है, हमारे यहाँ पे माँ बाप 16 साल की उम्र में सोचते हैं बच्चा कमाने लग जाए, तो भारत का रैंक क्या है, 116। स्कोर कितना है, आधे से भी कम, 0.49,
ठीक है। और आपको याद हो वो एक मैंने इंडेक्स करवाया था, स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है, याद है आईएमडी ने किया था और सिंगापुर की एक उसने इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया था, उसमें सबसे टॉप पे कौन सी सिटी आई थी? सिंगापुर। यहाँ पे भी कौन टॉप पे है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में? सिंगापुर। कितना स्कोर है? 0.88, शनि का नंबर। दूसरे नंबर पे हांगकांग चाइना, हमारा पड़ोसी जिसने आजकल जीना हराम कर रखा है, 0.81। और तीसरे नंबर पे जापान जो हमारा फ्रेंड है, 0.8। तो 8-8 ही नंबर ज्यादा आ रहे हैं, देख लो। ठीक है। तो पहले 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के? सिंगापुर, दूसरे नंबर पे हांगकांग चाइना और तीसरे नंबर पे जापान। क्लियर है? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अच्छा अब उधर चला गया ये। एक सेकंड भाई बच्चों, एक सेकंड। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? कुपोषण अभियान में। पोषण अभियान के अंदर कुपोषण को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ। जब पहले सीधा याद कर लिया, अब टेढ़ा याद करो ताकि चीजें जल्दी याद हो। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ किया है एमओयू साइन। ठीक है, पोषण अभियान के तहत। ये कौन है? आज हमने 2 ही पर्सन याद किए, एक बराक ओबामा और एक जो धमाका करने आ रहे हैं एनटीआरओ में, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। धमाका से नाम याद कर लो, धसमाना, श्री अनिल धसमाना, जो कि रॉ के पहले चीफ रह चुके हैं और अभी किसके प्रेसिडेंट बन गए हैं? चीफ बन गए हैं एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद हुआ कि नहीं? याद करना आना चाहिए, सब याद होता है, सब याद होता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मनुष्य याद ना कर सके। जीडीपी किसने दी है? जीडीपी की रेटिंग 5th सॉल्यूशन ने। भारत की कितनी दी है भाई? कितने प्रतिशत कहा है कम हो जाएगी? -8.6%। ठीक है, पहले कितना आइडिया दिया था इसने? पहले दिया था -4.5% रहेगी। याद हुआ कि नहीं हुआ? थम्स अप दो मुझे, एक फटाक से थम्स अप दो। ऐसे और वीडियोस चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आरएएस की, एसीएफ की, इससे भी शानदार तरीके से एक कंफर्ट जोन के अंदर सिलेबस की पूरी तैयारी करने के लिए आज ही जुड़ जाओ, मेरी इनर सर्कल प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो। आरपीएससी प्लस को ज्वाइन करो। आरएएस क्रैकल मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करो, 10% डिस्काउंट मिल जाए। एक बार पेमेंट फेल हो जाने पर डायरेक्ट वैसे ही आगे नहीं बढ़ जाना है, दोबारा से कोड लगाना है आरएएस क्रैकर। ठीक है, उसी टाइम कोड नहीं बच्चों, वो इनवैलिड हो जाता है कई दफा कोड, तो हर बार पेमेंट से पहले लगा लो अगर 1-2 बार पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, करोगे ऐसा? करोगे या नहीं करोगे? मुझे उम्मीद है आप सब करोगे। ठीक है, तैयारी ताकि अच्छी हो जाए, नाम तो रोशन करना ही है। उसके बाद हाँ, मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई भी डाउट है बच्चों, मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत आए। मेरा फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। और एक गुड न्यूज़ बताती हूँ आपको, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, डॉक्टर तरुणा वत्स के नाम से मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, डॉक्टर तरुणा वत्स के नाम से मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। कोड लगाना मत भूलना, आरएएस क्रैकर। ठीक है, और एक लास्ट काम जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप सबको, एमआरपीएंस को, हमारे मारो राजस्थान परिवार के सदस्यों को, इस परिवार को बड़ा करें। ठीक है, बड़ा करें ताकि हर बच्चे का एग्जाम निकल सके। लाइक सब्सक्राइब और शेयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो ताकि ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। आज का वीडियो कैसा लगा है? 2 शब्द लिख दो। शब्द से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, हम रहे ना रहे, शब्द हमारे दूर तक रहते हैं और मेरे ऊपर आपके शब्दों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए कमेंट लिखना ना भूलना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, क्या आप सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और क्या क्या चीजें आप सबको चाहिए बताइए मुझे, मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। एक और वीडियो आएगा, आज एसीएफ एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो अब क्या करें, थोड़ी देर में वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू।